नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि हाल ही में कितने सारे रेल हादसे हो रहे हैं इंडियन रेलवे में, और जो सबसे ज्यादा हादसे होते हैं वो पाए जाते हैं डी रेल के। डी रेल का मतलब होता है चलती हुई ट्रेन पटरी से उतर गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे आखिर भारत में इतनी सारी ट्रेनें पटरियों से क्यों उतरती हैं और इसमें कई लाखों लोगों की जान जा चुकी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में एकदम डिटेल में। दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो हम ये जरूर देखते हैं कि वो विमान कितना पुराना था, उसमें कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी और वो उड़ाने लायक था भी या नहीं। लेकिन जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं कि इस ट्रेन का इंजन कितना पुराना है, इसकी बोगियां कितनी पुरानी हैं और जिन पटरियों पर ये ट्रेन दौड़ेगी उनकी स्थिति कैसी है। दोस्तों, हर रेल दुर्घटना के बाद हमें बस यही सुनने को मिलता है कि ट्रेन के कोच पटरी से उतर गई। दोस्तों, जैसे अभी हाल ही में जो दुर्घटना हुई थी उसमें यही सुनने को मिला कि ट्रेन डी रेल हो गई। तो आखिर भारत में इतनी ज्यादा ट्रेनें एक्सीडेंट क्यों होते हैं? दोस्तों, भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में सबसे ऊपर होती है जहां हर साल इस तरीके से कई ट्रेनें पटरियों से उतर जाती हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2014 से 2018 के बीच इस तरह की कुल 313 दुर्घटनाएं हुई, यानी औसतन हर साल 63 ट्रेनें अपनी पटरियों से उतरी हैं और इन ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये रेल दुर्घटनाएं रुक क्यों नहीं रही? दोस्तों, इसके पीछे एक पॉइंट तो ये है कि 21वीं सदी का भारत आज भी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई पटरियों पर ही अपनी ट्रेन चला रहा है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भारतीय रेलवे अपने हाथों की लकीरें आजादी के बाद से अब तक ज्यादा नहीं बदल पाया है। ये लकीरें अब भी लगभग वैसी ही दिखाई देती हैं जैसे कि अंग्रेजों के समय में थी। कुछ बदलाव जरूर हुआ है और समय समय पर पटरियों की मरम्मत भी की जाती है, लेकिन इनकी पूरी तरीके से कायाकल्प नहीं हो पाई। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि पटरियों की तरह ट्रेनों में लगने वाले कोचेस या जिन्हें आप बोगी कहते हैं वो भी पुराने जमाने की हो चुकी है। उदाहरण के लिए इस दुर्घटना में जो 10 कोच पटरी से उतरे वो पुराने जमाने के थे, जिन्हें ICF कोच कहते हैं। दोस्तों, ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये भारत सरकार की कोच फैक्ट्री है जिसने इन बोगियों का निर्माण किया। लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि जिस तकनीक पर ये कोच बनाए गए हैं वो तकनीक 71 साल पुरानी हो चुकी है, यानी आप कह सकते हैं ये कोच बूढ़े हो चुके हैं और शायद इसलिए जब ये दुर्घटना हुई तब ये बोगियां इमरजेंसी ब्रेक का दबाव नहीं सह पाई और ये हादसा हो गया। दोस्तों, इस दुर्घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ये बात दोहराई है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन पुराने जमाने की बोगियों को रिटायर कर देगी और इनकी जगह ट्रेनों में आधुनिक कोच लगाए जाएंगे जो इस तरह की दुर्घटनाओं में काफी सुरक्षित साबित हो सके। दोस्तों, वही जानते हैं कि आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है भारत का रेल नेटवर्क। दोस्तों, भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर है। भारत में पहली ट्रेन अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1853 में महाराष्ट्र के ठाणे में चलाई गई थी। इस समय भारतीय रेलवे में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इस लिहाजे से ये दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आज की वीडियो में आप जरूर समझ गए होंगे कि आखिर भारतीय ट्रेन जो लगातार डी रेल हो रही हैं, पटरियों से ट्रेन उतर रही हैं, उसके पीछे आखिर क्या वजह थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।